इस SIPs को भूल जाता हूँ, उस पोर्टफोलियो का ढांचा कैसा होना चाहिए अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन को देखते हुए? बिल्कुल, आई थिंक वीरू बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि और देखिए आज क्योंकि नए साल की शुरुआत है, वॉल्यूम्स कम होंगे, इसके लिए हम ज़्यादा फोकस इस पर कर रहे हैं। देखिए पोर्टफोलियो की जहाँ तक बात है, कुछ सेक्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ये मेरा मानना है। ये हमने 2024 के शुरुआत में हमने एक व्यू लिया था कि IT और फार्मा आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और मुझे हैरानी नहीं है कि IT और फार्मा ने आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके भी दिए। मेरा ये मानना है कि ये अभी भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये दोनों ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर आपको डोमेस्टिक स्लो डाउन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्लस US इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, विजिबिलिटी वहाँ पर इतनी स्ट्रांग है कि ये जो दो सेक्टर डायरेक्टली US फेसिंग है, इनको फ़ायदा मिलेगा। प्लस डॉलर बहुत स्ट्रांग है, डॉलर रुपी इक्वेशन अभी भी आपके फेवर में रहेगी एज एन इन्वेस्टर, तो इसके लिए ये सेक्टर्स में आप बने रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि IT और फार्मा में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर और गेंस आएंगे यहाँ पर। उसके बाद मुझे लग रहा है कि सेलेक्टिव ऑटो और FMCG स्टॉक्स, जहाँ पर हमने काफ़ी पेन देखी है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन और ऐसा भी नहीं कि जो सबसे ज़्यादा गिर गया उसी को ले लें, लेकिन कुछ ऑटो स्टॉक्स और कुछ फार्मा स्टॉक्स, पिछले FMCG स्टॉक्स खास तौर से पिछले 3 महीने में हमने काफ़ी पेन देखी है इन स्टॉक्स में। यहाँ पर अगर आपको अर्निंग्स का हल्का सा भी रिवाइवल का साइन दिखे तो यहाँ पर बुलिश हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। IT और फार्मा में तो आप एज सेक्टर ETF भी जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऑटो और FMCG में आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। और उसके अलावा सेकेंड हाफ ईयर में, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, 2 हाफ बांटे, सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा पैसा आपको बना के देगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने 2024 में एज इंडेक्स 0 रिटर्न्स दिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक, निफ्टी बैंक थोड़ा चला बिकॉज ऑफ PSU बैंक्स, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 0 रिटर्न्स दिए 2024 में। उसके कई कारण रहे, FII की सेलिंग, इंडसइंड बैंक का कोलैप्स, और भी काफ़ी कारण रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आपका पैसा बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस काफ़ी शानदार हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स इस समय 1 to 2 टाइम्स प्राइस टू बुक अवेलेबल है, जो एक समय PSU बैंक्स हुआ करते थे, तो उस हिसाब से। और 2025 के सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है FIS भी वापस आएंगे, तो वो भी सबसे पहले बैंकों को ही टारगेट करेंगे, प्राइवेट बैंकों को। अगर आप डार्क हॉर्स सेक्टर की बात कर रहे हैं ना इस साल, वो मेरा होगा स्पेशलिटी केमिकल्स। मेरा ये मानना है कि China+1 थीम इस साल फुल प्ले होगी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। स्टार्टिंग वैल्यूएशंस बहुत चीप हैं यहाँ पर, ज़्यादातर केमिकल स्टॉक्स या तो 52 वीक लो पर हैं या उसके आसपास हैं। अर्निंग्स अभी भी केमिकल्स की ख़राब हैं, लेकिन कमोडिटी कंपनीज़ में आप स्टॉक्स तभी मिलेंगे जब आप ख़राब टाइम पर उनको बाय करेंगे तो। और 1-2 सेक्टर और जहाँ लोगों ने पिछले साल बहुत पैसा बनाया, वहाँ पर अब मैं बहुत सेलेक्टिव होऊंगा, वो है डिफेंस और रेलवे। मेरा ये मानना है कि डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में अब आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलने की ज़रूरत है। डिफेंस रेलवेज थोड़ा सा कॉशियस रहिए। PSUs में वैसे भी अगर आप देखें CY 24 के सेकेंड हाफ में काफ़ी डैमेज हुआ है, वैल्यूएशंस की कंसर्न थे। लेकिन अनुज, ये इंडेक्स जहाँ पे आज खड़ा है निफ्टी, लगभग अगर आप 23,500-700 मान के